एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी, वहीं रहती थी दो अनाथ बहनें, सीमा और रानी। सीमा काफी समझदार रहती है, वह घर के सारे काम भी करती है और साथ ही साथ वह रानी को पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। सीमा चाहती है कि उसकी छोटी बहन पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे और उससे उसका जीवन सुधार सके। रानी ने एक दिन सीमा से स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की तो सीमा ने उसका स्कूल में नामांकन करने के बारे में सोचा और उस विश्वास दिलाया कि वह उसका नामांकन विद्यालय में जरूर करवा देगी। सीमा ने अपनी बहन रानी का नामांकन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया जहां वह अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन संवार सकती थी। धीरे धीरे समय बिताता जाता है और रानी बड़ी होकर शहर में चली जाती है। इधर गांव के लोग सीमा को बहुत ही ताने मारते हैं। वह सीमा से कहते हैं कि देख सीमा, च्यून अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया लेकिन वह तो तुझे छोड़कर शहर चली गई। सीमा भी गांव वालों की बातों को सुनकर अपने मन में काफी दुखी हो जाती है और वह सोचती है कि क्या सच में मेरी छोटी बहन रानी बदल गई है, क्या वह मुझे लेने कभी वापस नहीं आएगी। रानी ने धीरे धीरे पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और वह अपनी बहन सीमा को बिल्कुल भी नहीं भूली थी। वह एक अच्छे समय का इंतजार कर रही थी कि कब वह जाकर सीमा को गांव से शहर लाए और गांव वालों को उनका मुंहतोड़ जवाब दे सके। रानी अपने ऑफिस में अपने बॉस के पास जाते हैं और उस अपनी परिस्थिति बताती है तो उसका बॉस उससे बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखते हुए उस छुट्टी दे देता है और उस कहता है कि रानी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत ही मेहनती हो और इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ और तुम जाओ, तुम जाकर अपनी बहन सीमा को शहर लाओ और तुम उसके लिए जो अच्छा हो सके वह करने का प्रयास करो। तुम्हारे इस अच्छे प्रयास में हम सभी तुम्हारे साथ हैं। रानी को गांव में देखकर सभी लोग आश्चर्य से रानी सीमा को गांव से बाहर चलने के लिए समझाती है। वह कहती है कि दीदी, तुम मेरे साथ चलो, तुमने गांव में रहकर बहुत कष्ट किया है और तुमने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने बचे हुए दिन आराम से बिताओ, तुम मेरे साथ शहर चलो दीदी। तो इस पर सीमा कहती है कि नहीं रानी, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गांव में ही रहूं और गांव में रहकर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे गांव वालों का भी भला हो और हमारे मन बाबूजी का नाम भी रोशन हो। इस पर कहती है सीमा कि मैं चाहती हूँ कि मैं गांव में एक अच्छा सा स्कूल खोलूं जिसमें पढ़कर बच्चे बाहर जा सके, बाहर जाकर अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। सीमा कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम बस मुझे यही करने में मदद कर दो। इस पर रानी करती है, दीदी इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। और वह उसी दिन से स्कूल निर्माण के कार्य के लिए लग जाती है और देखते ही देखते एक आलीशान विद्यालय बनकर गांव में तैयार हो जाता है। बड़े से विद्यालय को देखकर गांव के बच्चे काफी खुश होते हैं, वह उत्साह से भरे हुए होते हैं और वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। अपने गांव में इतना अच्छा विद्यालय देखकर गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं। इस विद्यालय में गांव के अगल बगल वाले गांव के भी बच्चे पढ़ाई के लिए आने लगते हैं। ये सब देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग बहुत ही खुश होते हैं और वह एक दूसरे से हमेशा यही कहते हैं कि बेटियां हो तो सीमा और रानी की जैसी, देखो उसने कितना अच्छा काम कर दिखाया। और वह हर किसी को यही सलाह देते हैं कि देखो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करो जिसे अपने गाँव का नाम रोशन करो और तुम भी बड़े होकर सीमा और रानी के जैसे बन सको। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलाती है कि हम पढ़ लिख कर कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने गांव के विकास के लिए जरूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रयास जरूर करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है।